नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। जब किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सपोज दैट कोई एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दो टाइप्स का होगा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूशंस किया जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, या फिर न्यूक्लियोफाइल को किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। मान के चलो यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल के साथ सपोज दैट इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो यही दो कैटेगरीज का रिएक्शंस आपको सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के अंदर आएगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यानी कि सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के टू टाइप्स, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आप ये क्लियरली पहले नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन को, फिर जाके हम एक एक डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसका फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डालने वाले हैं हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का। तो फर्स्टली आप डाल लो हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग डाल लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का क्या मीनिंग है? जैसे मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया RCl। ये कौन सा कंपाउंड है? R4 एल्काइल, Cl4 क्लोराइड। तो ये हैलो एल्केन है, क्लियर है? RCl हैलो एल्केन है। अब हैलो एल्केन का जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? Cl क्या है? Cl पे होता है निगेटिव या पॉजिटिव? तो निगेटिव जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा ना। तो इसका फंक्शनल ग्रुप किस नेचर का हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? उसको डिस्प्लेस करके कोई और न्यूक्लियोफाइल आके कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंस है उस न्यूक्लियोफाइल को एक अदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किसका होता है? एल्कोहल का। OH नेगेटिव किसका होता है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो OH नेगेटिव है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस OH नेगेटिव को हमने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल को इस Cl नेगेटिव पे अटैक करवाया। तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करवा रहा है तो एडिशन कभी भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। तो दिस इज द कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? RNu नेगेटिव, और Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिस कंपाउंड में हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं उस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे, हमने बताया था जनरली ऑल फंक्शनल ग्रुप आर न्यूक्लियोफिलिक नेचर, तो जितने फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो वो जो सामने वाला न्यूक्लियोफाइल आके उसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्टली इसको जो है नोट डाउन कर लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, फिर इसको डिटेल हम करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लो। हम इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, 2 टाइप्स का, और ये क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको फर्स्ट टाइप कहते हैं SN1, कैपिटल S कैपिटल N 1, SN1। सेकेंड को कहते हैं SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, बट कौन सा? यूनिमॉलिकुलर। यूनि मतलब 1 और मॉलिकुलर ये 1 स्टैंड फॉर क्या? यूनिमॉलिकुलर। S फॉर क्या? सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर। इसके क्रॉसपोंडिंग अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, बट 2 स्टैंड हो जाएगा बाईमॉलिकुलर। तो अभी आप यूनिमॉलिकुलर और बाईमॉलिकुलर में इंटरेस्ट मत रखो, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। इसको यूनि क्यों कहते हैं, इसको बाईमॉलिकुलर क्यों कहते हैं, अभी सिंपल जानो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स, एक SN1 और एक SN2। जब SN1 और SN2 को हम इंडिविजुअली स्टडी कर लेंगे तब हम देखेंगे वो यूनिमॉलिकुलर का कंसेप्ट क्या है और बाईमॉलिकुलर का कंसेप्ट क्या है। तो इसको जनरली आप 2 टाइप्स जो है इसी तरीके से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे SN1। तो SN1 को पहले डील करेंगे। आप हेडिंग डाल लो SN1, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स का, SN1 एंड SN2। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो आप SN1, यानी कि यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हो गया यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ध्यान से देखो क्या होता है। जनरली ये रिएक्शंस जो है 2 स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। देखो कैसे होता है। जैसे मान के चलो मुझे हैलो एल्केन दिया हुआ है, एक C के साथ एक और C, एक और Cl, और इसके साथ मैंने OH नेगेटिव को ले आया। तो ध्यान से पहले हम देखेंगे जो गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है? हैलो एल्केन। और ये कंपाउंड कुछ ना कुछ अल्कोहल दिया हुआ। मान के चलो इसके साथ R ग्रुप लगा दिए, तो ये अल्कोहल वाला पार्ट है। जब कभी हैलो एल्केन और अल्कोहल इंटरैक्ट करेगा, तो जब भी कभी भी किसी भी कंपाउंड का इंटरेक्शन होता है तो वो अपने फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस ही इंटरैक्ट करता है। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस इंटरैक्ट करेगा तो एक हैलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? Cl। और Cl का जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, क्योंकि Cl पे होता है नेगेटिव। एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप OH निगेटिव है, इसका भी नेचर क्या होता है? निगेटिव। इसका भी नेचर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है। क्लियर है? तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो कंफर्म बात है, अगर 2 न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट किया जाए
तो कंफर्म बात है रिएक्शन जो होने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। क्लियर है? जब दो न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करके इस वाले पार्ट को क्या करेगा, बाहर करेगा, और मुझे पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCOH प्लस RCl बन जाएगा। क्लियर है? तो CCOH बनेगा प्लस RCl बन गया। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल क्या कर रहे हैं, हैलो एल्केन को एल्कोहल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हैलो एल्केन को एल्कोहल के साथ इंटरेक्ट किया तो हैलो एल्केन का जो क्लोरीन वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? और OH निगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इसीलिए इस रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा गया। क्लियर है? अब देखते हैं ये रिएक्शंस होता कैसे। तो हमने अभी बताया ये रिएक्शन जब भी होगा, SN1 जब भी होगा वो कितने स्टेप में होगा, कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। तो इसका पहला स्टेप जो है इसको कहेंगे स्टेप 01। दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो थोड़ा सा फोकस करो। ये जो C है CCCl, तो CCCl, जैसे ही ये CCCl तो यहाँ पे होमोलाइटिक होगा कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, बताओ। हेटेरोलाइटिक होगा। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच हमेशा जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है, हेटेरोलाइटिक। और जो निगेटिव वाला पार्ट है उस पर निगेटिवली और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पर पॉजिटिवली लग जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मुझे 2 पार्ट आ गया, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव प्लस क्या आ गया, Cl निगेटिव। क्लियर है? तो ये कार्बन के ऊपर जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आया इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो ध्यान से क्या देखा इसमें, तो जब भी SN1 रिएक्शंस होगा तो जिस कंपाउंड पे तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाह रहे हो उस कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना लोगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लोगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? तो जो कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस कंपाउंड हैलो एल्केन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बनाना है तो हैलो एल्केन का हमने सबसे पहले क्या बना लिया, कार्बोकेटाइन। तो स्टेप 01 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। SN1 का स्टेप 01 फर्स्ट क्लियर क्या होना चाहिए। तो जैसे ही कभी किसी भी कंपाउंड में SN1 करने जा रहे हैं तो उस SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लिए। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो मुझे पता है, कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन किस डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़े हैं ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितने डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, टर्सरी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री और सबसे लिस्ट क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। तो देख लेंगे यहां पे अगर टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटीज है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना लेंगे, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या प्राइमरी बना लेंगे। तो पहला स्टेप यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और मैंने ये भी बताया था जब कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो जिस स्टेप पे रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा उसी को क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे जो RDS होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बो
कार्बोकेटायन होगा। क्यों होगा कार्बोकेटायन? क्योंकि इसी कार्बोकेटायन पे हमारा रिएक्शंस का क्या कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो SN1 में फर्स्ट स्टेप के ड्यूरेशंस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है और यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमारा RDS होगा। इसी कार्बोकेटायन पे हमारा टोटल रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा, इसीलिए इस स्टेप को RDS स्टेप बोलते हैं। तो पहला स्टेप आप नोट डाउन कर लो, स्टेप 01, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अंडर SN1 प्रोसेस। तो ये फर्स्ट पॉइंट पहले आप नोट डाउन कर लो, फर्स्ट स्टेप को नोट डाउन कर लो। हमने 2 स्टेप में रिएक्शंस को प्रोसीड किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। अब जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया तो यहाँ पे कार्बोकेटायन के क्रॉसपोंडिंग हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में और लास्ट में मिथाइल में। तो जैसे ही स्टेप 01 हुआ तो हम ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले स्टेप को, ऊपर वाले रिएक्शंस को इरेज कर दिया। अब जैसे ही स्टेप 01 कंप्लीट हो गया तो अब इसमें एक स्टेप 02 आएगा। स्टेप 02 क्या आएगा? सो हमारा भी कार्बोकेटायन किसके क्रॉसपोंडिंग बना है? हैलो एल्केन के क्रॉसपोंडिंग। अभी एल्कोहल वाला पार्ट क्या है? इंटैक्ट है। एल्कोहल वाले पार्ट को तो हमने यूज ही नहीं किया है। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो अब सामने में क्या है? एल्कोहल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से कार्बोकेटायन बना और Cl नेगेटिव अलग हो गया। अब क्या करेगा? अब इसीलिए स्टेप 02 को बोलते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पे? ऑन कार्बोकेटायन पे, जहां से कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन कैसे बनाया? तो हेट्रोलाइटिक फिजन किया, कार्बन पे केटायन बना दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड वाला कंपाउंड का है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पे अटैक करके इसके साथ क्या करेगा? एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर है? तो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? CCOH, यही तो बन जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया और ये RCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर एलिमिनेट होगा, बट हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही होगा। मेन प्रोडक्ट ये होगा और साइड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? यहां से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, RCl निकल के क्या हो गया? बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले कार्बोकेटायन, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप इज द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही अटैक किया न्यूक्लियोफाइल तो हमने क्या किया? इसमें मेन प्रोडक्ट बना दिया, दोनों न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट करके। अब ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ऊपर में देखा जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप्स होता है, लेकिन इस दोनों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? स्टेप 01। क्लियर है? स्टेप 01 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है और ये कार्बोकेटायन वाले स्टेप को ही हम क्या बोल रहे हैं? RDS। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि पूरी रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करेगा? पूरी रिएक्शंस का रेट डिपेंड किस पे कर रहा है? स्टेप 01 या स्टेप 02 पे? 01 पे, क्योंकि हमारा जो RDS वाला स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो क्या है? स्टेप 01। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो SN1 का ऑर्डर बता दो, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। किसका? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1। तो ध्यान से देखो, अगर कोई मुझसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 में क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में क्या आ जाएगा? मिथाइल। क्लियर है? क्यों आएगा? क्योंकि इसका RDS क्या है? RDS हमारा इसका क्या है? कार्बोकेटायन है।
यानी कि SN1 में RDS हमारा कार्बोकेटाइन बना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, जितना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल फास्टली रिएक्ट करेगा। तो जितना ही स्टेबल न्यूक्लियोफाइल उतना ही न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फास्टली रिएक्ट करेगा। इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 में RDS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RDS जो है डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, कार्बोकेटाइन पे। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके इसमें लिख लो, फिर आगे हम चलते हैं इसमें।